ऐसा लगता है कि वो 3-4 महीने के लिए आए होंगे। छी, मेरे फूटे करम। 3-4 दिन के अंडे रखे हैं फ्रिज में, उनको उनके साथ कुछ बना के खिला दूंगी। और ये उसमें आके तुम खा मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हुई तो बाद में मुझसे मत कहना। अब चुपचाप जाके बुखार का नाटक करके एक कोने में बैठ जाओ, नहीं तो बताऊंगी फिर। तो फिर बदरी एक जगह पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। रीमा किचन में जाती है, फ्रिज में से एग निकालकर किचन में ले जाती है और एग राइस बना देती है। फिर वो उनको परोसने लगती है। वह लोग बड़े मजे से उसको खा रहे थे और रीमा की खाने की बहुत तारीफ भी कर रहे थे और वो सारा खाना चट कर जाते हैं। फिर देखो, भाभी से सीखो, बाहर बारिश हो रही है तो भी यह नहीं सोचा कि बाहर बारिश हो रही है तो मैं कुछ नहीं बनाती। उनने तो भी हमारे लिए एग राइस और कितने मस्त पकौड़े बनाए हैं। तुम भी भाभी से सीख के मेरे लिए बना दिया करो। ऐसे ही कुछ दिनों से बारिश होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ हिसाब से देव की बचे हुए सामान से डेली खाना बनाती है। वहाँ लोग उस खाने को खाकर वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे, ना उनके घर से जाने का विचार कर रहे, एकदम जम के बैठ गए थे। इन्हें देखकर लग रहा है 6-7 महीने तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। वही ऊपर से बारिश भी हो रही है। मैं तो इनके खाने में चूहे की दवाई डाल कर इनको खिला दूंगी और पुलिस वालों पर नाम तुम्हारा लगा दूंगी, नहीं तो इनको यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, तुम ऐसा गलत निर्णय मत लो। मैं कहता हूँ घर में कुछ चीज मत रखो और हम सुबह सुबह घूमने जाया करेंगे और उनके सोने के बाद रात को आया करेंगे और वो खुद ही बेजार होकर चले जाएंगे। यह बात सुनकर देवी जी खुशी हो गई और रोज सुबह वह लोग बारिश में ही बाहर जाने लगे। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती थी। उस टाइम पर वो घर आते थे। ऐसे कुछ दिन करने पर मुन्ना और उसकी पत्नी वहां से गई नहीं। एक दिन उन्होंने किचन में आकर देखा तो उनको देखा रसोई तो सामान से भरी हुई थी। फिर हम दूसरे दिन सोचने लग गए। फिर वह किराने की शॉप से निकल ही रहे थे तब उनको किरानदार सोमू बुलाकर एक बड़ा सा बिल पकड़ा देता है। 1 हफ्ते में 20,000 का किराना दिए, अब तुम हमसे बिना पूछे क्यों दिए? ऐसे ही क्यों दूंगा, वो तुम्हारे घर से सामान लाकर गिरवी रखे तब दिया मैं। इससे गुस्सा होकर बद्री घर जाकर मुन्ना और उसकी पत्नी से बोला, तुम लोग इंसान ही हो ना कि जानवर हो? घर पर राशन नहीं है तो गांव चले जाते, घर का सामान कौन गिरवी रखता है? अरे आप भैया हो कि बद्री, आप हमसे जल रहे हो ना? भाभी हमको अच्छा खाना खिलाती है इसलिए आपसे हमको जलन हो रही है। मैं घर जाकर ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तुम्हारा मुंह रे, तुम्हारा मुंह। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कोई टेस्टी खाना नहीं बनाई। वो परसों का बचा हुआ बासी अंडा था जो फ्रिज में रखा था, वो तो इसलिए तुम्हारे लिए अंडा राइस बना दिया और वही तुम बड़े आराम से खा रहे थे। बताओ मैं क्यों नहीं खाया? बोलो, क्यों वहाँ कोने में बैठा रहा? बोलो। इसलिए मैं तुम्हारी भाभी को सुबह बाहर ले जाता था, कहीं मुझे डर लगता था कि तुमको कहीं वो मार ना दे। अब जाओ यहाँ से जल्दी गांव पर। बद्री ने कहा और उनने सुना तो वह सुनकर दंग रह गए और बारिश में ही वह वहां से दुम दबाकर अपने गांव के लिए भाग गए।